अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी मैथ पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे, पढ़ते रहें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज मैं जो ट्रिक कराने वाला हूं वो आपको बेस्ट और शॉर्ट तरह से पसंद भी आने वाली है और मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि ये जो मैं ट्रिकें करा रहा हूँ, जब आप पैसे देते हैं, खरीदते हैं किसी की क्लास है, तब आपको कहीं जाके मिलेगी। लेकिन मैं एकदम फ्री में यूट्यूब पर सभी क्लासों की सभी कॉन्सेप्ट और एंड ट्रिकें कराऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपये है, वह धनराशि क्या है। इसमें दिया हुआ है, रेट दी हुई है हमारी 4%, दर दी 4% तो रेट है दर, टाइम दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर दे रहा है 4 वर्ष 4 रुपये। तो वह धनराशि क्या है। आपने आज तक कैसे निकाली है, अब तक आप जो निकालते आए हो वो हमेशा गलत तरीका है, गलत यूज करते आए हो। देखेंगे आपने जो किया है वो कैसे किया है। 4% दी हुई है हमारी 2 वर्ष के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा निकाल देंगे। जब 1 वर्ष का 4% है, 2 वर्ष का हमारा क्या होगा, 4 गुणा 2 बराबर 8%। ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 2% का 8%। लेकिन आपने क्या किया है, सीआई का हमेशा ये किया है कि 4 + 4 + 4 गुणा 4/100। यहां से जो निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 8.16, मतलब 8.16 जो होता है। ये परसेंट हमारी सीआई में निकल के आती है। तो आपने हमेशा ऐसा किया है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर 3 वर्ष दिया होता तो क्या ऐसे करने के बाद में फिर दोबारा जोड़ते नहीं। लेकिन मैं आपको इस तरह से भी करा रहा हूं। लेकिन मैं आज जो ट्रिक दूंगा ना, उससे आप करके देखना 2 सेकंड में, चाहे 3 वर्ष हो चाहे 4 वर्ष हो, एकदम सुपर तरीके से आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे कि ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है, तो हमारा जो सीआई है ये है 8.16 - 8, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 4 रुपए। तो यहां से जो निकल के आया वो 0.16 = 4। जब ये पॉइंट इधर से हटाएंगे तो 2 संख्या से पहले है, तो इधर 2 जीरो आ जाएंगे। और जब 16% यहाँ से जो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 16%। 16% हमारा 400 है, तो 1% जब निकालेंगे तो 1% हमारा कितना होगा, 1% बराबर आएगा 25। निकाल पूछा क्या है, धनराशि पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% बराबर 2500 रुपए। कितने रुपए आ गए, जो धनराशि है वो 2500 रुपए। आपने हमेशा ये किया है ये, लेकिन ये नहीं। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसे देखिए आप। ये दिया हुआ हमारा 4%, तो 4% को हम फ्रैक्शन के रूप में जब लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, 1/25, राइट। अब ये कह रहा है 2 वर्षों में, तो मैंने बताया जो हर में आता है वो हमारा धनराशि का रेशियो होता है। और 2 वर्ष में वह कितनी हो रही है, 4% से बढ़ रही है, और डिफरेंस ये है। तो हमारा 2 वर्ष टाइम दिया है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये 25 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 625। 2 वर्षों का पूछ रहा है, इस पर ब्याज निकाल दो, बस क्वेश्चन ये है। और दो इन क्वेश्चन को 1/25, यहां से ये होता है 25, और ये होगा इसका भी 25, ये 25, राइट। अब ये कह रहा है कि मैंने बताया था जो सीआई होता है वो ब्याज साधारण सिंपल इंटरेस्ट जो पहले वर्ष की होती है उस पर भी निकलता है। तो 1/25 इसका भी निकालेंगे, तो ये यहाँ से आएगा 1। तो 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, अंतर कितना है, ये और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और जब ये ऐड हो जाएगा तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1 बराबर दिया हुआ है 4, और निकालना क्या है, ये हमारा किस रेशियो में आएगा, ये जो रेशियो में आया ये धनराशि के रेशियो में आया मूलधन। तो 4 का हम 625 में गुणा करेंगे, 625 गुणा 4, यहां से हमारा निकल के आएगा 0025, वो सॉरी 2500 रुपए। आंसर 1 सेकंड में आंसर कर पाओगे आप इस ट्रिक से, और ये आप बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चाहे अगर 3 वर्ष की यहाँ पे दी होती तो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक तो आप उसे परसेंट ही निकाल पाते। लेकिन इससे अगर 3 वर्ष की भी दी हो तो इधर 1 करो, बस निकल आएगा 1 सेकंड में आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो जी ब्रदर क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, आ गया।
यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 2544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये कह रहे हैं 2 वर्षों का 12% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए दिया हुआ है। 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, निकाल लेंगे जो मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये 12% हमारा कितना होता है, 12% होता है हमारा 3/25, राइट। अब यहाँ पर मैंने बताया था जो अंश बट्टे हर हमारे भिन्न के रूप में नहीं, जो हर में होता है उसका हम जितनी टाइम दिया होता है उसकी पावर वही होती है। तो 2 वर्ष दी हुई है तो इसकी पावर कितनी होगी, 2, तो ये होगा हमारा 625। इंटरेस्ट निकालेंगे अगर यहाँ से तो कितना निकल के आएगा, 3/25, और इसका भी 3/25। तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा, ये 25 बार कटेगा, तीनों जब 25 बड़ा होगा तो ये होता है 75, और ये भी 75। ओके, अब ये दिया हुआ है हमारा कितना, 3/25, 75 का जब निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9, राइट। तो ये हमारी क्या हुई, ये और ये होगी सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारी होगी कंपाउंड। ये अगर जुड़ जाएगा तो इसमें ये हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 75 और 75 होता है 150 और 159, तो 159, सॉरी 159 हमें दिया हुआ है 2544 इज इक्वल टू 2544। तो जब 159 की वैल्यू इतनी दी हुई है, वो पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 75 और 75 150। 150 की अगर वो पूछ रहा है तो हमारा कितना निकल के आएगा, बस कुछ नहीं करना है, इसमें उड़ा देंगे इसे, 150 इज इक्वल टू 2544, 2544 गुणा 150 बटे हमारा ये होगा, ये जो संख्या है इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये होगा 159। जब 159 का 2544 में भाग देंगे तो ये कटेगा 16 बार, कितने बार, 16 बार। तो जब 16 का गुणा हम 150 में करेंगे तो ये निकल के आएगा 2400 रुपये, राइट। तो यहां से जो निकल के आई सिंपल इंटरेस्ट वो कितनी निकल के आई, 2400 रुपये। क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, रेट दी हुई है हमारी सिंपल इंटरेस्ट ट्रिक से निकाल कर, और कितने के बराबर है, 159 के बराबर हमारी 2544 है। 150 पूछ रहा है, 150 की वैल्यू निकाली तो हमने 2400 रुपए निकल के आई, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज की जो दर पूछ रहा है वो निकालनी है, 2 वर्षों का अंतर दिया हुआ है हमारा 10 रुपए, मूल राशि दी है 1000 रुपए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, डी बराबर पी कोष्टक में आर अपॉन 100 की पावर, जो भी पावर हो हमारी एन। ओके, अब यहां से डिफरेंस कितना है, 10 बराबर, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, उसे देखना आप कितनी शॉर्ट ट्रिक है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं आपको, 10 डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ हमारा 1000 रुपए। ओके, यहां से आर तो पूछ ही रहा है, तो आर की पावर कितनी दी है, आर की पावर 2 अपॉन, जब 100 का हम 100 की पावर 2 करेंगे तो ये 100 इंटू 100। ओके, ये होगा, तो इस 00 से ये 00 कट जाएगी, एक इस 0 से ये 0 कट जाएगी, तो यहां से हमारा निकल के आएगा आर स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10। तो जब आर निकालेंगे तो यहां से आर निकल के आएगी हमारी 10, जब ये बदल जाए, ये किसका वर्ग हो जाएगा 100, तो ये इधर 2 है, तो वर्गमूल किसका होगा 10 का, तो यहां से रेट कितनी निकल के आई 10%। इसका जो ट्रिक है वो कैसे है कि हमारा दिया हुआ है 1000 रुपए, मूल राशि 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का जो होगा यहां से वो कितना होगा, ये 10 रुपए। जब ये 10 रुपए किसी का कितने परसेंट होगा, तो यहां से हमारा 100 होगा, तभी हमारा यहाँ पर भी 100 होगा, तभी हमारा ये 10% होगा, 100 होगा तो 10%, तो 100 जो 1000 का होगा वो कितना होगा, 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 100। तो इस 00 से ये 00 कटेगी, इस 0 से ये 0 बराबर, यहाँ से निकल के आया हमारा 10%। यही इसका आंसर है, ये थी इसकी ट्रिक, ये था इसका कॉन्सेप्ट। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देख लेंगे ब्रदर। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष
कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, तो वह राशि क्या है? इसमें रेट दी हुई है हमारी 5%, टाइम दिया हुआ है हमारा 3%। मैंने जो पहले बताया था, अगर 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो तो आप क्या जोड़ोगे? नहीं, ट्रिक से देखेंगे। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, फिर सारा यहाँ अपना होगा। इसका भी वक्त बदल दो। कैसे कि 5% हमारी रेट दी हुई है, तो 5% बराबर कितना होता है हमारा? 1/20, राइट। ये यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, मैंने बताया था इसकी पावर टाइम हो जाती है, तो इसकी पावर 3 करेंगे तो ये कितना होगा हमारा? 8,000 रुपए, राइट। अब 3 वर्ष का इस पर इंटरेस्ट निकाल दो। 3 वर्ष का इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो कितना होगा? तो इसका 1/20 होगा, और इसका भी 1/20, और इसका भी 1/20। तो जो 1/20 होगा वो होगा हमारा 400, इसका भी 400, 20 का जब 80 में देंगे तो 400, ये भी 400, राइट। अब इस पर क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज तो हमारे निकाल लिया है, ये साधारण ब्याज हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दो। इस पर कैसे निकलेगा? इसका इस पर कितना होगा? 1/20 कितना होगा? 1/20 इसका होगा 20, राइट। अब जब इस पर निकालेंगे तो इसका भी 20, इस पर 20, और जब ये ब्याज है ना, इस पर भी ब्याज लगती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका भी कितना होगा? ये 20, तो ये होगा हमारा 1/20। जब इसका निकालेंगे तो ये होगा हमारा 1, राइट। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 400 1200 रुपए हो गई, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी? एक ये और ये कितना हो गया? ये 20 दूनी 40, 60 और 61, 1261 रुपए। ये भी ऐड हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट होगी हमारी 1261, और सिंपल इंटरेस्ट होगी 1200 रुपए। तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यहाँ से इसे जोड़ो, इसे जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, बस इतना ही डिफरेंस होता है। 20 और 40, 60 और 1 61 बराबर हमें दी हुई है रुपए। अब ये पूछ क्या रहा है? धनराशि पूछ रहा है, तो यहाँ से 1% की जब वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? एक की वैल्यू निकल के आएगी 2, राइट। जो हमारी ये होती है, ये मेरा धनराशि का रेशियो होता है, तो हमें इसका 8,000 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से होगा हमारा 8,000 गुणा 2, 8,000 गुणा 2 बराबर 16,000 रुपए। जो धनराशि निकल के आई वो निकल के आई 16,000 रुपए। इसमें टाइम 3,000 रुपए दिया था, डिफरेंस दिया है हमारा 122, रेट दी हुई है 5%। कुछ नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। केवल आपको इस फॉर्म में लाके और पावर देखनी है, 3 इसका घन करना है, और बाकी जो सॉल्व है आपके सामने ट्रिक है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो लाल वाला जो बटन है उसे तोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, देख लो। किसी धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ये टाइम है हमारा 2 वर्ष का, 200 चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है। उस धनराशि पर 6% का वार्षिक 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 240 रुपए है, और ये पूछ रहा है धनराशि पर, उसी धनराशि पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को एक झटके में। आप वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। देखेंगे 5% दिया हुआ है हमारा, 5% कितना होता है? 1/20, राइट। पूछ रहा है 2 वर्षों में, तो 20 का क्या करेंगे हम? वर्ग 400। यहां से निकालेंगे 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1/20, ये होगा हमारा 20, और इस पर भी 1/20, तो ये यहां से निकल के आएगा ये कितना होगा? 41। जो हमारा CI निकल के आया वो कितना निकल के आया? 41 के रेशियो में 41 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 240। तो यहां से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 6। 41 से 240 6 बार कटेगा। पूछ क्या रहा है? धनराशि कितनी होगी? धनराशि जो निकलेगी यहां से 6 गुणा 400 का मल्टीप्लाई 400 बराबर 2400 रुपए। तो जो हमारी धनराशि निकल के आई वो निकल के आई 2400 रुपए। अब ये पूछ रहा है 3 वर्ष का 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो 2400 गुणा 6 गुणा 3/100, इस 00 से ये 00 कटेगी, तो इसका 32 रुपए। कितना निकल गया है? यहां से हमारा निकल के आया 432 रुपए। 24 का जब 6 और 3 का 6 से करेंगे 18, 18 गुणा 24 होता है 432 रुपए। ये इसका आंसर है, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, देख लो।
1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। इसमें दिया हुआ है रेट, वो हमारी धनराशि दी हुई है 1,000 रुपए, रेट 5% है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, निकाल देंगे। 5% बराबर हमारा क्या होता है 1/20, और 1,000 रुपए मूल राशि जब दी हुई है तो 1,000, इस पर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1/20 और इधर भी 1/20। तो 1,000 का जब 1/20 कितना होता है हमारा, 20 से हम 100 काटेंगे 5 बार तो ये निकल के आएगा हमारा 50, और इधर भी 50। अब यहाँ से जब ये निकालेंगे इसका 5% तो 1/20, तो ये निकल के आएगा 2.5। तो ये 50 और ये 50, ये तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट हो गई। 50 और 50 100 निकल के आया हमारा साधारण ब्याज, 100 साधारण ब्याज निकल के आया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुई 50 50 और ये ऐड कर दो उसमें, तो ये होगा हमारा 1 से 2.5, तो 100 2.5 माइनस 100 करेंगे तो ये हमारा निकाला जाएगा 2.5। यही डिफरेंस है, यही इसका आंसर है। नहीं तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है। डायरेक्ट देखेंगे तो ये हमारी सिंपल इंटेंस है, कंपाउंड इंटेंस में ये और ये जुड़ती है तो सीधा आंसर 2.5 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 2.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, देख लगे। यदि 12.5% 12 से 1/2% की दर से 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें दिया हुआ है हमारी रेट दी हुई है 12.5% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा 510 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी समय में और उसी दर पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, निकाल देंगे 1 सेकंड में। 12 से 1/2% हमारा कितना होता है 1/8 इज राइट आंसर, राइट 1/8 ही होता है। तो यहाँ से क्या हुआ है 2 वर्ष का, तो इसका क्या करेंगे पावर 2 हो जाएगी, तो ये होगा हमारा 64। तो 64 पर जब 1/8 इधर निकालेंगे 1/8 और 1/8 इधर, तो ये हमारा कितना होगा 8 और इधर भी 8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस पर निकालेंगे 1/8, तो ये हमारा 1/8 8 का क्या होगा 1 होगा, ये और ये 8 और 8 16 और 1 ये 17, ये होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 17 के रेशियो में आई है वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी दी हुई है 510 रुपए ऑलरेडी पहले से, तो 510। तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 30। तो ये पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, राशि भी वही है, रेट भी वही है और टाइम भी वही है, तो 8 और 8 कितने होते हैं 16, तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 16 गुणा 30 बराबर होगा हमारा ये 480 रुपए। 480 इज राइट आंसर। इसका जो होगा वो होगा हमारा 480 रुपए। 16 का गुणा हमें 30 में करना है, क्योंकि 30 जो हमारी है 1 की वैल्यू है, और पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो हमारा 16, तो हमारा 16 का जब 30 में गुणा करेंगे तो ब्याज हमारी निकल के आएगी 480 रुपए। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। राशि भी वही है, दर भी वही है और टाइम भी वही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा निकालेंगे इसे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, 1 मिनट आप ये सोचो, जो सिंपल उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, राशि भी वही है, दर भी वही है, टाइम भी वही है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का जब 1 मिनट आप ये सोचो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा जो फर्स्ट ईयर में होता है, पहली वर्ष में होता है, वही दूसरी वर्ष में होगा, तीसरी वर्ष में भी वही होगा, चौथी वर्ष में भी वही होगा। तो ये हमारा 50 है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो यहाँ पर 25 पहली वर्ष का और दूसरी वर्ष का भी 25 ही होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब इस पर निकालते हैं फर्स्ट ईयर पर, तो इसका 5% क्या होगा, 25 का जब 5% निकालेंगे हम तो ये होगा 1.25। बस इसे ऐड कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी 50 है और 1.25 इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 51.25। यही इसका आंसर होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, वेरी शॉर्ट। और जो हम करते हैं उससे देखेंगे, अगर 5% हमारा दिया हुआ है तो 5% बराबर क्या होता है 1/20। जो n पावर दी हुई है हमारी 2 वर्ष, तो हमारा ये क्या कितना होगा 20/400। इसका जब इस पर जब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1/20 और इधर भी 1/20, तो ये हमारा क्या होगा 20 और 20
इसका 1/20 अगर 20 निकालेंगे तो ये होगा हमारा 1, राइट। ये और ये होता है हमारा 40, 40 की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, 41 की पूछ रहा है, निकाल देंगे। 40 इक्वल टू 50 और 41 बराबर अगर पूछा है तो 50 गुणा 41, 50 गुणा 41 बटे 40। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा इतना ही निकल के आएगा, 51.25 रुपए। यही होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होगा, ये एकदम थोड़ा सोचना है। जब सिंपल इंटरेस्ट दी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दी हो फिर तो निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दी हो तो वेरी इजी है। ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ब्रदर, देख लो। 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 मतलब 96 रुपए है, तो वार्षिक दर क्या होगी? रेट पूछ रहा है, हमारी राशि दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया था डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 96 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 15,000 15,000 रुपए, और जो हमारा रेट पूछ रहा है तो रेट R/100 की पावर जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो की पावर 2। तो यहां से निकालेंगे तो 96 इज इक्वल टू 15,000 गुणा R² into 100। ओके राइट। जब इस 00 से ये 00 कट जाएगी, एक इस 0 से ये कटेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर 15, 5 से जब काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो 3 से जब काटेंगे 96 तो कितनी बार कटेगा देख लो, 32 32 बार। तो R² जो लास्ट में बचेगा हमारा, R² बचेगा 32 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 64। तो यहाँ से रेट पूछ रहा है, तो जब R का ये इधर बढ़ गए तो इधर पहुंचे, ये बढ़ जाएगा तो इधर 64 किसका वर्गमूल होगा ये निकालना है। तो R बराबर ये हो जाएगा हमारा √64। तो R बराबर यहाँ से निकल के आया 8%। तो जो रेट होगी वो हमारी कितनी होगी, 8%। यही इसका आंसर है और बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, ट्रिक अगर पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी उड़ा देंगे क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, इसमें अंतर पूछा है। लास्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया है, इसलिए आप करेंगे या मैं कर दूं? चलो मैं ही कर देता हूं, आप दिक्कत मत उठाओ। कह रहा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए 8% की दर से 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक निकल आता है। तो इसका 8% और इसका 8% कितना होगा, ये 00 से 0 और 8 5 40 400 रुपए। ओके, इसका भी ये होगा हमारा 400 रुपए। ये जो निकल के आया ये हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका भी 8% निकाल दो बस। ये 00 से 00 8 चक 32 32, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो हमारा 32। ये पूछ रहा है अंतर, ये और ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यही तो ओनली बचा, तो यही हमारा राइट आंसर 32 इज राइट आंसर। नहीं तो आप देख लो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 800 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 832, माइनस कर देंगे तो इसमें से बचेगा 32 रुपए। ट्रिक अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक यू।